हेलो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है वो यमुना नदी के बारे में है। उसका मैं आप छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, उसका आपको मीनिंग बताऊंगी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना और देखना। यमुना जो है, जैसे आपको पता है, भारत की एक विशाल नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी या फिर एक सबसे सहायक नदी है। और वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है या फिर हिमालय से निकलती है और गंगा में जाकर यानी प्रयाग के गंगा में जाकर मिल जाती है। तो दो चीज़ याद रखनी है, यमुनोत्री है या फिर हिमालय से निकलेगी और गंगा में जाकर ही मिल जाएगी। कौन? यमुना नदी। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो बहुत सारी है, उसके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। अब उसके आसपास जो नगर है जो आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो देखो, दिल्ली, आगरा, इसके अतिरिक्त जो इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, प्रयाग है। तो ये इसके आसपास जो तटवर्ती नगर होते हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। और जो प्रयाग है उसमें यमुना एक विशाल नदी के रूप में भी प्रस्तुत हुई है और वहाँ के जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है, ठीक है, उसके नीचे गंगा में ही जाकर वहाँ पे मिल जाती है। फिर ब्रज की जो संस्कृति है उसमें यमुना का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए बस कि सबसे गंगा की जो है सबसे सहायक नदी मानी जाती है यमुना नदी। उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है वो आपको माइंड में रखना है, जैसे चंबल दे रखा है, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन। और ये कहाँ से निकली है, कहाँ जाके मिली है? यमुनोत्री नामक एक जगह आपको याद रखनी है या फिर हिमालय याद रखना है, वहाँ से निकल के गंगा में जाकर मिल जाती है। यमुना के हम एरिया के बारे में बात करें अगर लंबाई चौड़ाई की, तो उसकी टोटल कितनी है? 1376 किलोमीटर आपको याद रखना यमुना का एरिया, इसकी लंबाई चौड़ाई। उसका उद्गम स्थान जैसे हमने पहले पढ़ा है यमुनोत्री या फिर हिमालय। तो कहाँ से ही निकली है यमुना? यमुनोत्री से या फिर हिमालय से। यमुना के और कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से उसके अदर नेम से हम जान सकते हैं, जैसे यमी, यमुना, जमुना, जुमना, कालिंदी। तो ये सारे उसके नाम हैं जो अनदर उसके नेम होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे मन में उठते हैं, इसका मैं जवाब दूँगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी जो है उसका नाम कालिंदी कैसे पड़ा था? कालिंदी कैसे पड़ा था? क्योंकि यमुना नदी जो है वो कालिंद पर्वत से निकली है, तो उस पर्वत से निकलने का कारण उसको हम कालिंदी भी कह देते हैं कई बार यमुना को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले यमुना जो है वो घग्गर की एक सहायक नदी थी, लेकिन अब जो है वो गंगा की मानी जाती है। इसे वैदिक सरस्वती के नाम से भी हम जानते हैं। तो यानी कि यमुना नदी के बहुत सारे नाम हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, तो उसको वैदिक सरस्वती के नाम से भी जान सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो बच गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि यमुना जो है वो किसकी पुत्री है, यमुना किसकी पत्नी है। दो क्वेश्चन। अब हम ये देखेंगे यमुना नदी जो है वो किसकी तो वाइफ है, किसकी डॉटर, यानी किसकी पत्नी और किसकी वो बेटी है। तो यमुना नदी जो है वो श्री कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी रही है, यानी उनकी वो वाइफ थी। जो 8 उनकी पटरानी थी उनमें से सबसे मेन जो थी वो यमुना ही थी। और यमुना नदी जो है वो भगवान सूर्य की तो बेटी है, यानी कि भगवान सूर्य की वाइफ तो होगी संध्या, और उसकी उन दोनों की यानी सूरज की और संध्या की, इन दोनों की जो बेटी थी वो थी यमुना। और इसका अब ये पता होना चाहिए, चलो आपको ये वाइफ का इनका पता चल गया। जो यमुना नदी थी उसका भाई कौन था? यमराज। 3-4 मेन चीज़ें हैं कि भगवान सूर्य, उसकी वाइफ तो होगी संध्या, तो इन दोनों की पुत्री कौन थी? यमुना। और इसका भाई कौन था? यमराज। एक श्राप के कारण या फिर एक श्राप के चलते वह धरती पर नदी के रूप में बहती थी। उसको एक श्राप मिला था इसलिए वो धरती पे आई थी, या फिर वो पानी की तरह बहने लगी थी। और आपको सबसे मेन जो पॉइंट स्टार्टिंग में आपको माइंड में रखना है कि श्री कृष्ण भगवान की वो क्या थी? अर्धांगिनी यानी वाइफ थी। और बेटी किसकी थी? सूरज की, यानी सूर्य भगवान की।
और बहन किसकी थी? यमराज की। ये सारी मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको पता होगी यमुना के बारे में, अगर और अलग कुछ पता हो, लेकिन जो थोड़ा सा ऐसा अलग से हटकर है कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स है वो उसमें आपको मैं पूरी वीडियो में बताना